हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 22 जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज जो मैं चैप्टर बना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बताने वाला हूं, तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इसके पहले जो मैंने प्रोबेबिलिटी की वीडियो बनाई थी, उस प्रोबेबिलिटी के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और इस चैप्टर के बेसिक्स के बारे में बात किया था। तो ये जो सीरीज चलने वाली है, इस आने वाले सारे वीडियो में मैं इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। तो अगर आज आप इस चैप्टर पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस चैनल पर, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर को बनाने में आसानी हो। और जितना हो सके इस पार्टिकुलर चैप्टर में इस पार्टिकुलर चैप्टर के और वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप लोग देखना। और अगर पसंद आए तो इसको शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड पेन। यानी 12 डिफेक्टिव पेन जो है गलती से 132 गुड पेन के साथ मिक्स कर दिया गया। तो यहाँ पर मैं ये सर एक बार लिख दूंगा जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। मेरे पास सबसे पहले गिवन है डिफेक्टिव पेन। डिफेक्टिव पेन मेरे पास में है 12 पीस। और गुड पेन जो है मेरे पास में क्वेश्चन में गिवन है 132 पीस। करेक्ट। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे टोटल पेन अगर मैं बात करूँ दोनों को मिक्स करने के बाद, तो कितना हो रहा है 12 प्लस 132। यानी मैं बोल सकता हूँ टोटल मेरे पास 144 पेन है टोटल, विद डिफेक्टिव एंड गुड। इसके बाद बोला गया है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव नॉट इट इज डिफेक्टिव। यानी देख के नहीं बोला जा सकता कि वो पेन डिफेक्टिव है कि नहीं है। वन पेन इन टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। यानी एक टाइम पे कोई भी एक पेन बाहर निकाला गया उस पार्टिकुलर सारे पेन में से। तो बोल रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। क्या चांस है कि वो जो पेन बाहर निकाला गया है वो गुड पेन है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारी जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी की वो है टोटल नंबर ऑफ, फॉर्मूला एक बार देख लेता हूं मैं क्या था, फेवरेबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, पहले यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं फिर उस फॉर्मूला में पुट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये मेरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि क्या चांस है कि गुड पेन है। तो ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, गुड पेन का काउंट लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में गुड पेन का काउंट कितना है 132। गुड पेन का काउंट कितना है 132। तो यहाँ पे ऊपर में हम बैठाएंगे 132। और नीचे में टोटल पेन कितना हो सकता है, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ पेन कितना है 144। तो यहाँ पे हम बैठाएंगे 132 बाई 144। ऊपर में जब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो वहां पर हम लिखेंगे जिसको हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उसका नंबर। और नीचे में हम लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है। तो अब मैं इसको एक बार छोटा करके फैक्टर करूंगा। तो इसको काटूंगा तो मैं काटूंगा 66 बार में, ये कटेगा 72 बार में, फिर 2 से काटेंगे 33 बार में, ये कटेगा 36 बार में, 3 से काटूंगा 11 बार में, 3 से काटूंगा 12 बार में। यानी आंसर आएगा मेरा 11/12। ये मेरा फाइनल प्रोबेबिलिटी है। यानी इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर मैं उस बैग में 12 बार हाथ दूंगा तो 11 बार चांस है कि मेरे पास गुड पेन आए और एक बार चांस है कि डिफेक्टिव पेन आए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है टू प्लेयर्स सानिया एंड सोनाली प्ले अ टेनिस मैच। दो लड़की है सानिया और सोनाली जो टेनिस मैच खेल रही है। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग द मैच इज 0.69। यानी सानिया का चांस जो है मैच जीतने का, सानिया का जो प्रोबेबिलिटी है, यानी मैं यहाँ लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया, वो क्वेश्चन में गिवन है 0.69। और मुझे बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है सोनाली के जीतने का। तो इसके पहले जो मैंने पहला वीडियो बनाया था वहां मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा।
प्रोबेबिलिटी कभी भी मेरा इस रेंज के बाहर नहीं जा सकता। 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होता है, 0 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा नहीं होता। ये मेरा प्रोबेबिलिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर सानिया की प्रोबेबिलिटी 0.69 है तो सोनाली की क्या होगी? सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0 हो सकती है। तो 1 में से 0.69 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.21। ठीक है, 0.31, सॉरी 0.31, 0.31 जो है वो मेरी प्रोबेबिलिटी है किसकी? सोनाली की। ये है मेरा फाइनल आंसर। यानी प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0.69 है तो उसके सामने वाले की प्रोबेबिलिटी 0.31 ही होगी, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 1 होगा। उससे बाहर प्रोबेबिलिटी नहीं जा सकती। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। यानी मैं अगर ऐसे एक बैग बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस बैग में 3 रेड बॉल है और 5 जो है वो ब्लैक बॉल है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से अचानक से एक कोई भी रैंडम टाइम पर एक बॉल निकाला गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड? मान लो क्वेश्चन यहाँ पे मैं छूट गया है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड है। पहला क्वेश्चन है क्या चांस है कि प्रोबेबिलिटी रेड है, और सेकेंड चांस है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो अगर मैं रेड के बारे में बात करूं तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये मेरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में मुझे बोला है कि क्या चांस है कि वो रेड निकलेगा। तो ऊपर में हम रेड का नंबर लिखते हैं। 3 बैग में रेड है तो ऊपर लिखेंगे 3, और बैग में टोटल बॉल कितना है? 8 है। तो चांस ऑफ रेड हो जाएगा 3/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या चांस है कि वो रेड नहीं है। अगर वो रेड नहीं होगा तो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है ब्लैक होगा, क्योंकि बैग में ब्लैक और रेड दो ही आइटम है। तो ऊपर में हम फेवरेबल कंडीशन आउटकम में लिखेंगे 5, क्योंकि रेड अगर 3 है, नहीं है रेड, तो 5 ब्लैक निकलेगा। टोटल कितना है मेरे पास? 8। तो नॉट रेड का आंसर आएगा 5/8 और रेड का आंसर आएगा 3/8। अब हम हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में बोला है अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड ट्राइंगल। मेरे पास ट्राइंगल लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार ट्राइंगल यहाँ लिखता हूँ, TRIANGLE। मेरे पास ट्राइंगल एक वर्ड है। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। क्या चांस है कि वो वोवेल है। हम लोगों को ये पता है इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल कौन कौन सा होता है। हमारे पास वोवेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा तो कोई वोवेल नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर जो है, वो लेटर जो है वोवेल होगा। सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि यहाँ पर वोवेल कौन कौन सा है। आई जो है वो मेरा वोवेल है, ए जो है वो भी मेरा वोवेल है, और यहाँ पर ई जो है वो मेरा वोवेल है। इसके अलावा तो बाकी TRATRNGL ये तीनों क्या है? मेरा कॉन्सोनेंट है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल यहाँ पर वोवेल कितना मिला हम लोग को इस लेटर में? टोटल हमारे पास इस लेटर में 3 वोवेल है। और टोटल कैरेक्टर कितना है मेरे पास में? टोटल कैरेक्टर है मेरे पास में ट्राइंगल में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कैरेक्टर है मेरे पास 8। इस 8 कैरेक्टर में 3 कैरेक्टर ही है जो वोवेल है। तो मुझे बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस ट्राइंगल में से मुझे वोवेल मिलेगा। तो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये मेरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। इसके बाई में क्या आएगा? इसके बाई में आएगा टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहां से मुझे निकालने बोला गया है वोवेल निकलने का चांस कितना है। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम वोवेल तो 3 ही निकल सकता है, और टोटल वर्ड है मेरा 8। तो चांस है वोवेल का 3/8। ये मेरा प्रोबेबिलिटी है। तो ऊपर में हम वो लिखते हैं जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, और नीचे हम टोटल लिखते हैं। तो मुझे वोवेल फाइंड आउट करना था, तो ट्राइंगल में 3 ही वोवेल था, तो ऊपर में 3 आएगा, और टोटल पॉसिबल आउटकम यानी टोटल कैरेक्टर मेरे पास 8 आएगा।
तो यहाँ से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी बता दिया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 चारों क्वेश्चन को बनाना सीखा है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों को ये चैप्टर बनाने में इजी होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊं फ्यूचर में, जिससे आप लोगों को आपके एकेडमिक्स में हेल्प हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितना हो सके उतना इस चैनल को, वीडियो को आप शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी ये चैप्टर और इस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।